ओके सो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्लास 11th और चैप्टर 8 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया इफ़ ए एंड जी आर बी ए एम एंड जी एम। ए एम मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी जी एम मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिटवीन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस जी ए प्लस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात करते हैं टू नंबर्स की बात करेंगे। दो नंबर हमारे पास है नहीं तो लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, दो नंबर्स हमारे ए एंड बी हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, हमसे बोला गया है अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। एंड ए बी अंडर रूट इज इक्वल टू जी, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो गिवन है हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बोला है तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a। पॉसिबल है, ठीक है। इसको इक्वेशन में बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे। एंड हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, लेकिन इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड करें अगर हम तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे सोल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अंडर रूट ए बी है, हमें रूट को हटाना पड़ेगा तो उसके स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करना है ध्यान से समझिए। हमारे पास a और b दो नंबर हमें फाइंड करना है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a हो रहा है। मतलब कि जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास x और y के टर्म में कोई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग और आपको x y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी दो वेरिएबल जब हमारे किसी इक्वेशन में होते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है और वो भी सेम टर्म में, सेम फॉर्म में, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम टर्म में लाने के लिए थोड़ा सा अजम्पशन करेंगे। लेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मैं सिखाता हूँ आपको क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा आप देखो ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी पता हमें कहाँ पे, यहाँ पे, डेट इज 4a स्क्वायर। तो लिखते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4 और a बी की वैल्यू पता है यहाँ पे क्या, g स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी यहाँ लिख सकते हैं क्या a माइनस जी और लिख सकते हैं a प्लस जी। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 ये टर्म आ गया, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आगे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a माइनस जी और यहाँ पे a प्लस जी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर तो उधर चला जाएगा, रूट में आ जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे और लिख सकते हैं a माइनस जी और a प्लस जी। ये दो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ, यहाँ पे ऑलरेडी है। इनको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बना लेते हैं हम 1, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा सेकंड। लिखो फ्रॉम 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, हमें मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a प्लस जी और यहाँ क्या लिखेंगे a माइनस जी। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। a और a क्या बचेगा 2a डेट इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी। ठीक है, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन आके क्या बचेगा a प्लस अंडर रूट a माइनस जी और लिखेंगे a
प्लस जी, ठीक है। इसको अपने मर्जी से आप आगे पीछे कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस जी, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट, हटा दो तब भी चलेगा, आप लिख सकते हो ए प्लस अंडर रूट ए माइनस जी और ए प्लस जी, ठीक है। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में 2 में पुट करोगे तो वहाँ पे आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिमिलर पैटर्न में ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी, ठीक है, ऐसी वैल्यू आएगी। और एट लास्ट आप इसको दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, आप ये टर्म लिख सकते हो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस जी ए प्लस जी। इस तरीके से आज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।